बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। एक साहब अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं और ये बताते हैं कि जब वो स्कूल के स्टूडेंट थे, उनकी बिनाई बहुत तेज़ थी कि वो दिन में भी आसमान पर सितारे देख लिया करते थे। कहते हैं कि एक दिन अपनी राइट, जो उनका हाथ था, राइट हैंड से उन्होंने जो है अपने हाथ को जैसे मुट्ठी की तरह बनाकर ना गोल करके और अंगूठे जैसे कि गोल करते हैं और जो हमारे हाथ में जो होल सा बन जाता है, कहते हैं उन्होंने इस तरह से अपने हाथ को अपनी आँख पर रखकर सूरज को देखना शुरू किया। और कहते हैं कि उनको इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आया। कुछ अर्सा वो ये करते रहे। इस अमल को करने से कहते हैं कि उनकी जो आईसाइट थी वो वीक हुई। खैर ज़िंदगी गुजरती रही, मामूलात ज़िंदगी चलते रहे और जब वो 60 साल के हुए, 60 ईयर्स के हुए, अपनी जॉब से रिटायर हुए, उस वक्त तक उनकी आईसाइट बहुत वीक हो चुकी थी। कहते हैं कि फिर कुछ अरसे में उनकी आइज़ में धुंधलाहट आना शुरू हुई और ऐसा हुआ कि उनकी बिनाई चली गई। एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपकी आंख में तो काला मोतिया है, ऑपरेशन करना होगा। कहते हैं कि जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उनकी आंख का पर्दा डैमेज हो गया और इसकी वजह से थोड़ा बहुत उनको दिखता था, एक आंख से तो बिल्कुल ही उनको दिखना बंद हो गया और उस आंख में इनके जो है मवाद आ जाता और जिसकी वजह से इन्हें बहुत तकलीफ़ होती और इनके जो है 6 इंजेक्शन भी लगे, कोर्सेज़ भी हुए और वो बहुत एक्सपेंसिव थे और उसके बाद भी जो है ये दोबारा नहीं देख सके। कहते हैं कि अब दूसरी आंख से हल्का दिखता था, रफ्ता रफ्ता करके उससे भी दिखना बंद हो गया। कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ, डॉक्टर को चेकअप कराया, उन्होंने भी यही कहा कि इसमें काला मोतिया है। कहते हैं दूसरे शहर गया, वहाँ स्पेशलिस्ट को दिखाया कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। कहते हैं इस दौरान मैंने इलाज तो किया मेडिकल, साथ साथ कुछ अमाल भी किए। एक तो मैंने सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 22 हैगी वो पढ़ा, हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ के हाथों पर दम करके, उंगलियों पर दम करके लगाता अपनी आँखों पर और ये बिनाई रोशन करने के लिए, आईसाइट को तेज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत अक्सर आयत है। ये मैं भी पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद 3 बार। तो कहते हैं कि मैं इस तरह से ये अमल करता और साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ता, जैसे कि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बारे में मैंने सुन रखा था कि इस दुआ को जो पढ़ता है उसको बीमारियों से शिफा मिलती है और 4 बड़ी बीमारियां जुज़ाम, जुनून, फालिज और अंधेपन से वो हमेशा महफूज रहता है। अब कहते हैं चूँकि मेरी बिनाई जा चुकी थी तो मैंने जो है ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और साथ साथ में दूसरे अमाल और ज़िक्र भी करता। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले ने मुझे एक अमल दिया कि आप 313 मरतबा या अल्लाह या सलाम ये पढ़ना शुरू कर दें। इससे हर किस्म की मुसीबत परेशानी ख़त्म होती है और जिस नियत से पढ़ें उसमें फ़ायदा होता है, बीमारियों में शिफा मिलती है। तो कहते हैं कि 5 वक्त का नमाज़ तो मैं पहले से ही था, मैंने पाबंदी के साथ, खुलूस नियत के साथ इसे पढ़ना शुरू किया और साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेता रहा। कहते हैं कि एक डॉक्टर से चेकअप कराया, उन्होंने मेरी आइज़ की पिक्चर ली और अमेरिका में उनके जो स्पेशलिस्ट थे उनको भेजी। कहती हैं कि जब उनको भेजी, उन्होंने मेरा अमेरिका में पूरा जो था आइज़ का पूरा चेक किया और कहा कि अभी 6 महीने तक इनकी आइज़ पर कुछ भी अप्लाई मत कीजिए, बस एक ड्रॉप लिख कर दिया और कहा ये डालें। कहने लगे मैं 6 महीने तक वो ड्रॉप डालता रहा। 6 महीने के बाद जो है मैं दोबारा गया, दोबारा चेकअप के लिए। उन्होंने यही किया, अपने अमेरिका में जो फ्रेंड्स थे उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब इनकी जो है लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू जो इनकी आँख का पर्दा ख़राब हुआ है उसे ठीक किया जाएगा। कहते हैं आप यकीन करें, लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू ये काम हुआ और नेक्स्ट डे इसका रिज़ल्ट आना था। नेक्स्ट डे जब मेरी आँखें पट्टी वगैरह हटाई गई और जब मैंने आँखें खोली तो आप यकीन करें मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। ऐनक के बगैर, चश्मे के बगैर ही, ग्लासेस के बगैर ही 6/6 की मेरी आईसाइट हो चुकी थी। मुझे हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर दिख रही थी, वो भी इस एज में, बुढ़ापे की उम्र में। और ये सब कुछ जो है इन दुआओं, इन ज़िक्र अस्कार का नतीजा था कि अल्लाह ने बड़ा करम किया। और कहते हैं कि चूँकि मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो कितने ही लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ की। कहते हैं कि हमारे एक अज़ीज़ थे, वो पूरा रमज़ान जो है मक्का शरीफ में थे, मदीना शरीफ में थे, रोज़ाना वो ग़िलाफ़े काबा वहाँ पकड़ कर मेरी बिनाई के लिए दुआ करते। कहते हैं कि मस्जिद नबवी में मेरी बिनाई के लिए ख़ास दुआ मांगी गई। कहते हैं कि मेरे एक मुख़लिस शागिर्द हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की। तो कहते हैं कि बस ये दुआओं और इन ज़िक्र का नतीजा है कि आज इस उम्र में भी 3 साल के बाद अल्लाह करीम ने मुझे मेरी बिनाई लौटाई और मैं आज बिल्कुल ठीक देखता हूँ बगैर ग्लासेस के। 6/6 की मेरी आइज़ हो चुकी हैं। तो बस कोई मसला हो, परेशानी हो,
दुनियावी इलाज कराइए, दुनियावी असबाब पे भी नज़र रखिए, लेकिन साथ साथ अल्लाह के कलाम से मुस्तफ़ीद ज़रूर होइए। साथ साथ लाज़मी दुआएँ, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम कीजिए कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो बुढ़ापे की उम्र में 65 की एज में अगर वापस से बिनाई रोशन करने पर कादिर है, सब करने पर कादिर है। एक शख्स जिसे 3 साल से ना दिख रहा हो और उसकी आइज़ पूरी डैमेज हो चुकी हों, और अल्लाह के कलाम से, ज़िक्र की बरकत से, दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल सही सलामत है, सही देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम भी कामिल यकीन से सब करना शुरू कर दें तो हमारे भी मसले ऐसे ही हल होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की निगाह फरमाए, आमीन।